हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल मिस्कन 30 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एल्कोहल्स, फिनॉल्स तथा ईथर के आज के सेक्शन में हम देखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं, यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स का मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है। तो आपको बताएं कि जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं उनको हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ये ऐसे कंपाउंड्स यानी अल्कोहल्स जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड होता है। ऐसे अल्कोहल्स जिनमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन में पहली बात आपको बताएं कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो भी 3 टाइप्स का हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अगर होगा तो कैसा होगा। तो आप इसमें देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसा लिखा हमने इसको CH3CH2OH, सिंपलेस्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहलिक लिखा। अब इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम R करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो कार्बन है इसमें ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इसे हम कह रहे हैं कि ये 1 डिग्री मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल कहें या प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो ऐसा किस बेस पर कह रहे हैं? ऐसा इस बेसिस पर कह रहे हैं कि जिस कार्बन से OH अटैच्ड है उससे केवल एक एल्किल ग्रुप अटैच है। ये मेथिल या एथिल जो भी ग्रुप है केवल एक एल्किल ग्रुप है। तो अगर एक एल्किल ग्रुप अटैच होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा लिखा या ऐसा लिख दिया हमने, तो इसमें भी कार्बन ये sp3 है, sp3 कार्बन ही है, लेकिन ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, या सेकेंडरी कह सकते हैं इसको। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है ही, इसके साथ 2 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं। मेथिलो, एथिलो जो भी ग्रुप अटैच हो, इन जनरल एल्किल ग्रुप अटैच है, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। और अगर हम ऐसा लिखें, ऐसा लिख दें, या हम कह सकते हैं इसको कि ठीक है ऐसे ही रहने दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है शॉर्ट में करने की। तो ये कार्बन भी sp3 है और इस कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो 3 एल्किल ग्रुप्स अटैच होने के कारण ये 3 डिग्री हो गया। चूँकि OH अटैच इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल, और इसी को हम कहेंगे टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल। तो एक तरीके से बताया गया कि एल्किल ग्रुप की जो नंबर अटैच है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जिससे कोई OH अटैच है,
वो नंबर 1 है या 2 है या 3 है। जैसे इसमें बताया कि नंबर 1 है, इसमें बता रहे हैं कि 1 और 2 ये 2 नंबर्स है। इसकी बात करें तो इसमें कह सकते हैं कि 1 ये 2 हो गया और ये ग्रुप हो गया 3 ग्रुप्स अटैच है, तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। दूसरे तरीके से अगर देखें तो क्या कह सकते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब हो गया कि इसमें CH2OH ग्रुप अटैच है। CH ग्रुप OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगा। जैसा कि इसमें भी देख रहे हैं हम लोग, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब है जिसमें CHOH ग्रुप अटैच, CH ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो CHOH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो कहलाया 2 डिग्री अल्कोहल, और जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है वो कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल या टर्शियरी अल्कोहल। तो इससे बताया कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के बारे में बताएं, एलिलिक अल्कोहल। सेकेंड टाइप जो हम मेंशन करने जा रहे हैं वो एलिलिक अल्कोहल का। तो एलिलिक जो है वो सब डिवीज़न है इसका sp3OH वाले का। एलिलिक अल्कोहल, तो एलिलिक अल्कोहल्स क्या है, सिंपल सिस्टम से देखें। जैसे ये लिखा हमने, ये डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है जिसे हम एथिलीन या एथीन कहते हैं। अब इसमें एक हाइड्रोजन को हम हटाएं और इसकी जगह पर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच करें और इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये वैलेंसीज होंगे इसकी। ये कार्बन sp3 है, तो इस sp3 कार्बन को हम एलिलिक कार्बन भी कहते हैं। और ऐसे सिस्टम वाले अल्कोहल को हम एलिलिक अल्कोहल कहते हैं। मतलब कह रहे हैं कि अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच हो और उस कार्बन से OH ग्रुप अटैच हो, तो ऐसा जो अल्कोहल होगा वो एलिलिक अल्कोहल होगा। और ये जो कार्बन होगा sp2 के बगल वाला sp3, ये एलिलिक कार्बन होगा। अब ये जो एलिलिक अल्कोहल होगा वो भी 3 टाइप्स का हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, यानी ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी हो सकता है। तो जैसे देखें 1 डिग्री की बात अगर करें, मैंने एलिलिक अल्कोहल में 1 डिग्री अगर देखें तो एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं ऐसा लिखा हमने ये, तो यानी इस sp3 कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए, यानी ये ग्रुप क्या हो गया, CH2OH ग्रुप हो गया। तो अगर ये CH2OH है यानी इसमें कह सकते हैं कि एक ही साइड चेन मौजूद है, तो ये 1 डिग्री हो गया। लेकिन अगर इसमें इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसी अल्किल ग्रुप से, यानी ऐसा हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ एक मान ली कि CH3 अटैच कर दिया, ये H रह गया OH, तो उस कंडीशन में ये जो अल्कोहल हुआ एलिलिक अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और अगर इसको भी रिप्लेस कर दें हम, जैसे कर दिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3 है, नीचे भी CH3 हो गया और ये OH हो गया, तो ये जो होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा।
यानी जो एलिलिक अल्कोहल है वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है। एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया है कि इसमें भी CH2OH ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो 1 डिग्री, CHOH ग्रुप प्रेजेंट है तो 2 डिग्री, और अगर COH हो गया तो 3 डिग्री। यानी बेसिक कंसेप्ट कि 1 डिग्री में CH2OH, 2 डिग्री में CHOH और 3 डिग्री में COH ग्रुप होगा, वो यहाँ भी रिटेन करता है। अब बात करें हम इसमें थर्ड टाइप की, वो है बेंजीलिक अल्कोहल। बेंजीलिक अल्कोहल में पहले हम देखें कि बेंजीलिक कार्बन क्या होगा और तब बेंजीलिक अल्कोहल, यानी सेकेंड टाइप इसमें हो गया, यानी सॉरी ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड हो गया हमारा बेंजीलिक अल्कोहल। यहाँ हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में ही इंक्लूडेड है हमारा एलिलिक अल्कोहल, और ये बात कर रहे हैं हम बेंजीलिक अल्कोहल की। तो जैसे भी देखें बेंजीलिक अल्कोहल में क्या है, अगर कोई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है वह एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उस कंडीशन में जो अल्कोहल होगा वो बेंजीलिक अल्कोहल होगा। जैसे हमें कह रहे हैं कि ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से ये कार्बन अटैच है जो sp3 है, यहाँ OH ग्रुप अटैच हो गया, ये कार्बन sp3 है। तो अब ये जो अल्कोहल होगा वो बेंजीलिक अल्कोहल होगा, और ये जो कार्बन होगा sp3 कार्बन, इसको कहें बेंजीलिक कार्बन। और जो अल्कोहल हुआ वो बेंजीलिक अल्कोहल हो गया। अब ये भी 3 तरह का हो जाएगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पर ये रिंग हो गई और रिंग के साथ में ये CH2OH हो गया, तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री या प्राइमरी हो गया। अब इसमें अगर एक यहाँ पर इस कार्बन से एक ब्रांच अटैच हो जाए, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस तरह से ये रिंग है, इस कार्बन के साथ जैसे एक मेथिल अटैच हो गया, ये CH रह गया, ये OH माने CHOH ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट है, तो हो गया 2 डिग्री और सेकेंडरी। और इसमें जो 3 डिग्री की बात है, इसमें जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस कार्बन से 2 ये एल्किल साइड चेन्स अटैच हो गई और ये OH यानी कि CHOH ग्रुप रह गया, तो ये 3 डिग्री या टर्शियरी हो गया। तो बेंजीलिक अल्कोहल्स भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में डिवाइड हो सकते हैं, ये हमने आपको बताया। अब दूसरे टाइप का हम सिस्टम देखेंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग OH ग्रुप अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, मतलब ऐसे यौगिक जिनमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है। तो इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हेडिंग में, और वो चेंज आप देख सकते हैं कि क्या है। ये बी का सेगमेंट हम लोग देखने जा रहे हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग, और ये इस पर थोड़ा सा यहाँ चेंज कर रहे हैं वो sp2OH, बस इतना। ठीक है, कंपाउंड्स कंटेनिंग
OH ग्रुप अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जो हम एग्ज़ाम्पल लेंगे वो होगा वाइनिलिक एल्कोहल्स का। वाइनिलिक एल्कोहल का मतलब क्या हुआ? अगर इस अनसैचुरेटेड सिस्टम में ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इस कार्बन से ही डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ऐसा एल्कोहल जो होगा वो वाइनिलिक एल्कोहल कहलाएगा। और ये जो कार्बन होगा, जो sp2 कार्बन है इसे हम बोलेंगे वाइनिलिक कार्बन। तो एक ये कंडीशन है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH अटैच है और ये जो एल्कोहल होगा वो वाइनिलिक एल्कोहल कहलाएगा, अनसैचुरेटेड एल्कोहल है ये। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और OH ग्रुप डायरेक्टली उससे अटैच है, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एक्चुअली एरोमेटिक रिंग में है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर OH ग्रुप डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हो तो एरोमेटिक रिंग में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ऐसा एल्कोहल जो होगा वो फिनॉल कहलाएगा। तो ये बताया हमने कि जो एल्कोहल्स हैं वो तो बताया कि ऐसे एल्कोहल्स जिनमें बेंजीन रिंग से आपको बताएं कि एरोमेटिक रिंग से अगर डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हुआ तो एरोमेटिक रिंग का हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ऐसी कंडीशन में जो ये कंपाउंड बनेगा OH अटैच होने से वो कहलाएगा फिनॉल। तो फिनॉल में भी मान लीजिए कि हम यहाँ OH अटैच किए हैं, यानी ये फिनॉल है, इसके साथ कोई और ग्रुप भी अटैच हो सकता है। इस तरह से ये कंपाउंड भी फिनॉल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे जो आगे हम देखेंगे इसमें। तो हमने बताया कि क्लासिफाई कैसे करेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को। अब थोड़ा सा बात कर लें हम इसमें ईथर्स की। ईथर्स का मतलब एल्कोक्सी एल्केन, और उनको भी थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे टाइप्स उनके होते हैं और क्या होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आपको बताते हैं ईथर्स के बारे में थोड़ा सा। ईथर्स यानी इन जनरल बोलते हैं इनको एल्कोक्सी एल्केन। जो फॉर्मूला लिखते हैं ROR-। अब एल्कोक्सी मतलब जिस एल के साथ ऑक्सी अटैच होता है उसमें कार्बन एटम्स की नंबर जो होती है वो कम होती है। अब ये बता रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल अगर देखें इसमें, जैसे लिखा CH3OCH3, ये एक ईथर हो गया, CH3O, ये C2H5 हो गया, या ये हो गया
तो इस तरह से ये तीनों ईथर्स के एग्जांपल्स हो गए। अब जो ईथर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ईथर्स को भी अगर क्लासिफाई कर दें तो दो तरह के, एक सिंपल या सिमेट्रिकल, मैंने सामान्य या साधारण हो गए और सममित हो गए, और दूसरे जो होते हैं मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल, यानी मिश्रित या अनसिमेट्रिकल। तो ये दो तरह के हो गए। अब इसमें सिंपल कौन सा होगा? जब दोनों एल्किल ग्रुप्स R और R' अगर सेम होंगे, यानी कह सकते हैं कि इसमें कंडीशन दिखाएं तो R इक्वल्स टू R', ये दोनों अगर बराबर हैं, R और R' बराबर है तो ये सिमेट्रिकल हो गया, और अगर R नॉट इक्वल टू R' तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। इन एग्जांपल्स में ही देख सकते हैं ये दोनों R और R' दोनों इक्वल हैं, इसलिए हो गया सिमेट्रिकल। ये देख रहे हैं R और R' इक्वल नहीं है, इसलिए अनसिमेट्रिकल। और इसमें देख रहे हैं कि फिर R और R' बराबर हैं तो ये हो गया सिमेट्रिकल। तो इस तरह से बता सकते हैं कि ईथर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के हो जाते हैं, सिंपल या सिमेट्रिकल और मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आप वीडियोस देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने व्यूज़ जो हैं अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर मेंशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।